नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ कृष्ण व्यथा। इसे सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। रात्रि का तीसरा प्रहर था। मथुरा के महल में एक अजीब सी निस्तब्धता छाई हुई थी। चारों ओर गहरा अंधकार फैला था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। महल के सबसे भीतरी कक्ष में रुक्मणी माता व्याकुल अवस्था में बैठी हुई थी। उनके नेत्र अश्रु से भरे हुए थे और उनकी दृष्टि बार बार बाहर द्वार की ओर जा रही थी, मानो वे किसी के आने की प्रतीक्षा कर रही हों। उसी समय महल के द्वार पर अचानक एक छाया उभरी। एक छाया जो पूरी तरह से घूंघट में ढकी हुई थी, चुपचाप अंदर प्रविष्ट हुई। उसके चलने की गति से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। रुक्मणी ने जैसे ही उसे देखा, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और भी अधिक गहरी हो गईं। इतनी रात गए तुम यहाँ? रुक्मणी ने धीरे से पूछा। वह स्त्री कांपते हुए बोली, माता, संकट आ चुका है। रुक्मणी का हृदय धड़क उठा। क्या? कौन सा संकट? तब स्त्री ने धीरे से अपने घूंघट को हटाया। उसका चेहरा रक्तवर्णी था। उसकी आंखों में पीड़ा और भय का मिश्रण था। मैं वृंदावन से आई हूँ, उसने कांपती आवाज में कहा। और मैं एक संदेशा भी लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आपका हृदय कांप उठेगा। तब रुक्मणी ने घबराकर स्त्री का हाथ ही पकड़ लिया। जल्दी बताओ, क्या हुआ? स्त्री ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, राधा, राधा अभी संसार में नहीं रही। जैसे ही यह शब्द रुक्मणी के कानों में पड़े, उनका शरीर एक क्षण के लिए जड़ हो गया। उनकी सांसें थम सी गईं। क्या? क्या कहा तुमने? उनकी आवाज़ काँप रही थी। स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ माता, यह सच है। राधा जी अभी संसार में नहीं रही। रुक्मणी के हाथ से दीपक गिर पड़ा। उनकी आंखों से अविश्वास और विश्वास की जंग जैसे चल रही थी। यह तो असंभव है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महल के वातावरण में एक भयानक सा सन्नाटा छा गया। केवल जलते हुए दीपक की लौ काँप रही थी, जैसे स्वयं भी इस समाचार को सुनकर बेहद विचलित हो गई हो। उसी क्षण द्वार पर किसी के पैरों की आहट हुई। किसी ने धीमे स्वर में पुकारा, रुक्मणी। रुक्मणी ने कांपते हुए दृष्टि उठाई। द्वार पर खड़े व्यक्ति को देखते ही उनका हृदय और अधिक भारी हो गया। वह स्वयं श्री कृष्ण थे, लेकिन आज उनके नेत्रों में वह दिव्य चमक नहीं थी जो सदा से रहती थी। उनके मुख पर पीड़ा और थकान का अदृश्य भार था। प्रभु, रुक्मणी ने कहा, पर उनके होंठ कांप गए। श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने धीरे से आगे बढ़कर उस स्त्री की ओर देखा जिसने समाचार दिया था। उनकी दृष्टि गंभीर थी, गहरी थी और उसमें अनंत वेदना भरी हुई थी। मैं जानता था, श्री कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा। मुझे तो पहले से आभास हो गया था। रुक्मणी और वह स्त्री दोनों ही आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगी। आपको कैसे पता प्रभु? रुक्मणी ने थोड़ी हिम्मत करके पूछा। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली। आज द्वारिका के समंदर की लहरें भी विचलित थीं। चंद्रमा का प्रकाश भी उदास था और मेरे मन में एक विचित्र शून्यता थी। मुझे लग रहा था कि कुछ तो छूट रहा है, कोई बिछड़ रहा है। फिर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षणों तक निस्तब्ध पूरा वातावरण रहा। फिर उन्होंने कहा, राधा ने मुझे पुकारा था। रुक्मणी और वह स्त्री हतप्रभ थी। क्या? कब? श्री कृष्ण ने कहा, जब मैं ध्यान में था। मैंने सुना था
वह मुझे पुकार रही थी, श्याम, श्याम। उसकी आवाज़ कमज़ोर हो रही थी, जैसे धीरे धीरे किसी दुनिया में, किसी दूसरी ही दुनिया में वह समा रही थी। मैं उसे रोक नहीं सका, मैं उसे बचा नहीं सका। रुक्मणी के नेत्रों से अविरल अश्रु की एक धारा बहने लगी। क्या आपने उन्हें अंतिम बार देखा? रुक्मणी ने कांपती आवाज में पूछा। श्री कृष्ण ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। उन्होंने धीरे से अपने कर कमल खोले। उनकी हथेलियों में एक छोटा सा मुरझाया हुआ पुष्प पड़ा था। यह रुक्मणी ने आश्चर्य से देखा। यह वही पुष्प है जो राधा ने मुझे भेंट किया था। अंतिम बार श्री कृष्ण का स्वर टूट रहा था। रुक्मणी के हाथों से दीपक छूटकर गिर पड़ा। सारा महल शोक में डूब गया। रुक्मणी की आंखें उस मुरझाए हुए पुष्प पर ही टिक गईं। उनका हृदय भारी हो गया। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, यह पुष्प आपको कब और कैसे मिला? श्री कृष्ण ने धीरे से यह पुष्प अपनी अंजलि में कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते हों। आंखें कहीं दूर शून्य में कहीं खो गई थी। जब राधा अंतिम सांसें गिन रही थी, तब उन्होंने मुझे पुकारा था। महल में सन्नाटा छा गया। केवल दिए की लौ ही काँप रही थी, जैसे वे भी इस पीड़ा को महसूस कर रही हो। रुक्मणी और वह स्त्री दोनों ही चुपचाप श्री कृष्ण को देख रही थी। उन्होंने फिर से वही कहा, वृंदावन के निकुंज में जहाँ हमने अपने प्रेम की अमिट स्मृतियाँ बनाई थीं, वहीं राधा अंतिम समय में बैठी थी। उनकी आंखें निर्जल हो चुकी थी, शरीर भी क्षीण हो गया था, लेकिन होठों पर वही नाम था, श्याम, श्याम। श्री कृष्ण की आवाज़ काँप गई। मैं वहाँ नहीं था, परंतु मेरी आत्मा तो वहीं थी। रुक्मणी की आंखों में भी आंसू बेहद ही ज़्यादा आ चुके थे। क्या हुआ प्रभु? श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और बोले, राधा के चारों ओर वृंदावन की गोपियाँ और कुछ संत जन खड़े थे। वे सब उन्हें रोकना चाहते थे, परंतु राधा केवल मुझे ही देख रही थी। मेरी अनुपस्थिति में भी वह मुझे ही देख रही थी। श्री कृष्ण ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। राधा ने अपने अंतिम क्षणों में अपने सिरहाने रखा एक पुष्प उठाया। यह वही पुष्प था जो मैंने वर्षों पहले उन्हें उपहार में दिया था। वह अब मुरझा चुका था, परंतु उनकी उंगलियों ने उसे इस तरह पकड़ा जैसे वह अभी भी खिला। राधा ने इसे कस के पकड़ रखा था, लेकिन जब उनकी आत्मा शरीर से मुक्त हुई, तब यह पुष्प हवा में उड़ गया और उसी क्षण जब मैं ध्यान में था, यह पुष्प मेरे हाथों में आ गिरा। सभी बेहद आश्चर्यचकित थे। श्री कृष्ण ने धीरे से पुष्प को चूमा और कहा, राधा मेरे पास नहीं रही, लेकिन यह पुष्प, यह उनकी अंतिम स्मृति है। रुक्मणी ने हिम्मत करके पूछा, प्रभु, आपने कभी राधा से मिलने की चेष्टा क्यों नहीं की? श्री कृष्ण चुप हो गए। उनकी आंखों में एक अनकही वेदना थी। उन्होंने धीरे से कहा, राजधर्म ने मुझे बांध दिया। रुक्मणी, मैं चक्रवर्ती सम्राट बना, लेकिन अपनी आत्मा से सदा ही दूर रहा। उनका स्वर और भी अधिक गहरा हो गया। राधा केवल प्रेम थी। वो प्रेम का कोई अधिकार नहीं होता। मैं उनका था, पर मैं उन्हें कभी अपना नहीं सका। महल की हवा भारी हो गई। रुक्मणी अब कुछ नहीं कह सकी थी। कृष्ण ने धीरे से पुष्प को अपनी अंजलि में रखा और कहा, अब वृंदावन मुझे बुला रहा है। रुक्मणी रुक्मणी काँप गई। क्या आप अब वहाँ जाएंगे? श्री कृष्ण ने तब कोई उत्तर नहीं दिया। उनके नेत्रों में असंख्य भाव उमड़ रहे थे। और फिर आकाश में एक तेज गूंज उठी। यह कौन सा संकेत था? यह क्या संकेत दिया जा रहा है? सृष्टि के द्वारा द्वारिका के आकाश घनी काली घटाओं से भर गए थे। समुद्र की लहरें भी असामान्य रूप से उग्र हो उठी थी।
जैसे प्रकृति भी इस क्षण को महसूस कर रही हो। महल के बाहर तेज हवा के झोंकों से दीपक अब बुझने लगे और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। श्री कृष्ण धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी चाल में एक बेहद ही अजीब सी थकान थी, मानो उनका शरीर द्वारिका में था पर आत्मा कहीं और ही। रुक्मणी घबराकर बोली, प्रभु अब कहाँ जा रहे हैं? श्री कृष्ण रुक गए पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी आंखें द्वारिका से दूर क्षितिज पर ही टिकी हुई थीं, जहाँ से वृंदावन की स्मृतियाँ उन्हें पुकार रही थीं। रुक्मणी ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में अभी भी आंसू थे। क्या आपने निर्णय ले लिया है प्रभु? श्री कृष्ण ने पहली बार रुक्मणी की ओर देखा। उनकी दृष्टि में असीम करुणा थी। उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी, पर वह मुस्कान वैसी नहीं थी जैसे पहले हुआ करती थी। कुछ निर्णय मनुष्य नहीं करता रुक्मणी, वे तो पहले से ही लिखे होते हैं। रुक्मणी का हृदय कांप उठा। क्या आप हमें छोड़ देंगे? उनकी आवाज़ टूट गई थी। श्री कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, मैं केवल उसे लेने जा रहा हूँ। मेरा है, जो कुछ मेरा है वह लेने जा रहा हूँ। रुक्मणी ने आश्चर्य से देखा। क्या श्री कृष्ण ने अपनी अंजलि में रखा वह मुरझाया हुआ पुष्प रुक्मणी की ओर बढ़ाया? राधा ने अपनी अंतिम सांस में इसे पकड़ा था, लेकिन इसे मुरझाने नहीं दिया। इसे मैं वृंदावन वापस लेकर जाऊंगा, वहीं जहाँ इसका जन्म हुआ था। रुक्मणी के होठ कांप गए। आप अब भी राधा को भूल नहीं पाए ना? श्री कृष्ण की आंखों में क्षण भर के लिए हल्की नमी उभरी, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस धीरे से मुस्कुरा दिया, वह मुस्कान जो शब्दों से कहीं अधिक कह रही थी। और फिर महल के द्वार पर अचानक ही तेज आंधी उठी। द्वारपालों ने घबरा कर देखा। आकाश में काले बादल और भी अधिक घने हो गए थे। समुद्र की लहरें दीवारों से टकराने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी सृष्टि किसी अनहोनी का संकेत दे रही है। श्री कृष्ण ने रुक्मणी की ओर देखा और कहा, वक्त आ गया है। वक्त किस चीज का? रुक्मणी ने धीरे से पूछा। अपने अंतिम वचन को पूरा करने का। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली और तभी द्वारिका के मंदिर में घंटियां अचानक खुद ब खुद बजने लगी। पूरी नगरी में अजीब सी हलचल मच गई। प्रजा घबरा घबरा कर घरों से बाहर निकल आई। द्वारिका के संतजन भी चौंक गए कि यह कैसा संकेत है। रुक्मणी ने भयभीत होकर पूछा। श्री कृष्ण ने हल्की सी मुस्कान दी। यह संकेत है मेरे जाने का। रुक्मणी के पैर तो लड़खड़ा गए। ना प्रभु, ऐसा मत कहिए। श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर उनके अश्रुपूर्ण नेत्रों को छुआ और कहा, रुक्मणी, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं केवल वहाँ लौट रहा हूँ जहाँ मुझे हमेशा ही होना चाहिए था। महल के बाहर आंधी और भी अधिक तेज हो गई थी। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपने चरण बाहर निकाले। उनके हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि द्वारिका की धरती कांप रही है। और फिर शंखनाद हुआ। संपूर्ण आकाश में केवल एक ही ध्वनि गूंज उठी, श्याम शंखनाद की ध्वनि। पूरे द्वारिका में गूंज उठी समुद्र की लहरें और उग्र अधिक हो गई थीं। हवाएं भी बेकाबू होकर महल की दीवारों से टकराने लगी। महल के द्वार खुलने और दीपक की लौ थरथराने लगी। सृष्टि श्री कृष्ण के भाव को समझ रही हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। रुक्मणी की आंखें भय और पीड़ा से भर उठी। उन्होंने हिम्मत करके श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। हे प्रभु, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। उनकी आवाज़ बेहद ही भावुक और काँप रही थी। श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी, लेकिन एक अटल निश्चय भी। रुक्मणी, कुछ यात्राएं हमें अकेले ही पूरी करनी होती हैं। रुक्मणी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, यह उचित नहीं है। आपने हमेशा ही सबका साथ दिया, सबका मार्गदर्शन किया, तो अब क्यों अकेले जाना चाहते हैं? श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में भी गहरी वेदना थी।
क्योंकि यह यात्रा प्रेम की है रुक्मणी, और प्रेम का अंत वहाँ होता है जहाँ से वह शुरू होता है। रुक्मणी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। आप वृंदावन जाना चाहते हैं? श्री कृष्ण ने अपनी अंजलि में रखा वह मुरझाया हुआ पुष्प देखा और धीरे से कहा, हाँ, मुझे अपने घर जाना है। पर द्वारिका आपका घर नहीं है? रुक्मणी ने बेहद ही कातर स्वर में पूछा। श्री कृष्ण ने सिर हिलाया। नहीं रुक्मणी, द्वारिका मेरा धर्म था, पर वृंदावन वह मेरा प्रेम है। और जब सब समाप्त हो जाता है तब मनुष्य प्रेम की ओर ही लौटता है। रुक्मणी कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक महल के बाहर कोलाहल मच गया। राजन, संकट आ गया, एक सैनिक ने दौड़ते हुए भीतर आकर कहा। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? सैनिक हांफता हुआ बोला, समुद्र की लहरें तेज होती जा रही हैं। लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। ब्राह्मणों का कहना है कि द्वारिका पर संकट मंडरा रहा है। श्री कृष्ण ने क्षण भर के लिए ही आकाश की ओर देखा। बादल अब और भी अधिक काले हो गए थे। बिजली भी चमक रही थी। वक्त आ गया है, उन्होंने धीरे से कहा। रुक्मणी की सांसें तो मानो थम सी गईं। किसका वक्त? प्रभु, श्री कृष्ण ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, द्वारिका के अंत का। नहीं, रुक्मणी चीख उठी थी। श्री कृष्ण ने उनके कांपते हाथों को थाम लिया। यह चक्र पूरा तो होना ही था। रुक्मणी, जो जन्म लेता है वह समाप्त भी होता है। द्वारिका भी सृष्टि का एक भाग है, इसे भी अब जाना होगा। रुक्मणी ने असहमत होकर उनके हाथों को और अधिक कसकर पकड़ लिया। और आप? श्री कृष्ण ने एक क्षण को उनकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, मुझे भी जाना होगा। और फिर महल के बाहर आकाश से बिजली गिरी, समुद्र की लहरें ऊंची उठी और द्वारिका की दीवारों से टकराने लगी। सैनिकों और प्रजा भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। मंदिर की घंटियां भी बेहद ही तेज तेज बज रही थी। समूचा नगर भय और आशंका में डूब गया। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने मुरझाए हुए पुष्प को अपने हृदय से लगाया और धीरे धीरे महल से बाहर निकलने लगे। रुक्मणी पीछे से पुकारती रही, प्रभु मत जाइए। लेकिन श्री कृष्ण नहीं रुके। उनके कदम धीमे थे परंतु स्थिर थे। वे जान चुके थे कि अब इस संसार में उनका कोई भी कार्य शेष नहीं रह गया है। और फिर वे अंततः द्वारिका के महल से निकलकर वन की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण के कदम धीरे धीरे द्वारिका से बाहर निकलते गए। समुद्र की लहरें और भी अधिक उग्र हो गईं, मानो स्वयं सृष्टि भी उन्हें विदा देने आई हो। उनके पीछे महल के द्वार बंद हो रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। रुक्मणी महल की सीढ़ियों पर बैठ गई। उनकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। वे जानती थीं यह विदाई अंतिम थी। वन के रास्ते पर चलते हुए श्री कृष्ण ने अपने अंत का आभास कर ही लिया था। उन्होंने एक शांत स्थान पर पहुंचकर ध्यान लगाया। उनका मन वृंदावन में विचरण करने लगा। यमुना के किनारे कुंज गलियां, रासलीला की वह अमर स्मृतियां और सबसे बढ़कर राधा। उन्होंने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। वह मुरझाया पुष्प अब भी उनके हाथ में ही था। उन्होंने उसे अपने होठों से लगाया और आंखें बंद कर ली। और तभी वन में एक आखिटक शिकारी भ्रमवश उन्हें हिरण समझकर तीर छोड़ देता है और तीर उनके पाँव में लगता है। श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं यह सृष्टि का संकेत है। उन्होंने धीरे से भूमि पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से मुक्त होने लगी। उसी क्षण दूर वृंदावन में यमुना के तट पर कोई हल्की सी आहट होती है। राधा की स्मृति में वर्षों से शांत पड़ा निकुंजवन अचानक ही महकने लगता है। पुष्प फिर से खिलने लगते हैं और हवा में बांसुरी की मधुर सी ध्वनि गूंज उठती है। श्याम राधा पुनः एक हो चुके थे।
जन्मों की प्रतीक्षा तो अब समाप्त हुई। प्रेम ने फिर से अपना रूप धारण कर लिया, फिर से अपना रूप पा लिया, द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई और श्री कृष्ण इस भौतिक संसार से विलीन होकर अमर हो गए थे। यह कथा तो अब यहीं समाप्त होती है, लेकिन राधा कृष्ण प्रेम की यह गाथा कभी भी समाप्त नहीं होती है। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम।